नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और टीच यूटोपिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज ये टेंस की तीसरी वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने समझा था कि टेंस क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, टेंस के कितने टाइप होते हैं, हर टेंस कितने टाइप में डिवाइड होगा, हमने ये भी देखा था। और उसी वीडियो में हमने सबसे पहला प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया था। दूसरी वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस किया था। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, इस टेंस में दो चीज आ रही हैं, एक तो परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, अगर टेंस में परफेक्ट लिखा है तो यहाँ पर हैज, हैव या हैड में से कोई ना कोई चीज आएगी। जहां पर हैड जो होता है वो सिर्फ पास्ट के लिए यूज किया जाता है, बाकी फ्यूचर और प्रेजेंट में हम हैज या हैव का यूज करते हैं। उसके बाद जब भी आप टेंस में कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ देखेंगे, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, अगर कॉन्टिन्यूस लिखा है तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। और ऐसा टेंस जिसमें ये दोनों चीजें लिखी हुई आ जाए, इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों चीजों का यूज करना है। हमें हैज, हैव, हैड का भी यूज करना है और हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज करना है। तो जब हम इनका यूज करके एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं एक साथ, तो ऐसे टेंसेस को हम क्या कहते हैं, इसी टेंसेस को हम नाम दे देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर इसके आगे प्रेजेंट लग गया है, अगर हमें प्रेजेंट में वो चीज दिखानी है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर इसी को पास्ट में दिखाना तो बस आगे पास्ट लग जाता है, और इसी को अगर हमें फ्यूचर में दिखाना तो इसका आगे बस फ्यूचर लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखेंगे कि जब इस टेंस की हिंदी बनती है। अच्छा, ये टेंस यूज कब होता है तो मैं बता देता हूं। ये दो पार्ट में, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कैसे समझेंगे कि ये टेंस मान लीजिए दो पार्ट में हो रहा है। कोई भी एक्शन दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो अब कोई भी एक्शन है, ये है ना, उसके दो पार्ट कर दिए। इतना पार्ट तो हो चुका है कंप्लीट और इतना पार्ट अभी चल रहा है, ये ऑनगोइंग है। जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखते हुए आपको कम से कम 2.5 मिनट हो चुके हैं। तो 2.5 मिनट तो मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है ना। और अभी उसके आगे मैं आपको पढ़ाता हुआ चला ही जा रहा हूं। तो ऐसे जब हमें सेंटेंस दिखाना होता है जहां पर कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी भी चल रहा है, ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, ये काम उस टाइम से चलता हुआ आ रहा है ना। तो इस तरह के काम को जहां पे कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ अभी भी चल रहा है, जैसे अभी 3 मिनट हो चुके हैं वीडियो को, यहाँ 2.5 हुए थे, अभी 3 मिनट हो चुके हैं, तो 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आगे अभी भी वीडियो चल ही रही है। इस तरीके का जब हमें एक्शन दिखाना होता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, ठीक है। अगर यही चीज फ्यूचर में हो रही होगी कि आधा अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा और आधा बाद में जाके कंप्लीट होगा, तो हम उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिखाएंगे। अगर हमें कोई पास्ट का इंसिडेंट बताना होगा कि जो आधी हो चुकी थी और आधी हो रही होगी, आधी हो रही थी और आधी हो चुकी थी, तो उसमें हम पास्ट लगा देंगे बस। तो लॉजिक आपको ये ध्यान रखना है कि आधा काम कंप्लीट हो चुका है और आधा काम चल रहा है। इस तरीके के टेंस में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अच्छा, जब इसकी हिंदी बनेगी प्रेजेंट वाले की, तो कैसे बनेंगे, से कर रहा है, रही है या रहे। अब ये कर पे आपका कोई भी एक्शन होगा, यहां कर में आपका कोई भी एक्शन होगा। जैसे पढ़ रहा है तो 5 घंटे से पढ़ रहा है या पढ़ रही है या पढ़ रहे हैं, है ना। सो रहा है तो 2 बजे से सो रहा है, सो रही है, सो रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। ये कर में मैंने कर इसलिए लगाया, ये एक्शन दिखाने के लिए लगाया है। यहाँ पे आपका जो एक्शन आएगा, जागना, सोना, हंसना, गाना, रोना, डांस, है ना, डांस, सिंगिंग, स्विमिंग, कुछ भी आपका जो एक्शन है वो यहाँ कर की जगह स्टैंड करेगा। आइए, अब हमें हेल्पिंग वर्ब जाननी है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी वही है जो इससे पिछले वाले टेंस की थी, जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जो है हैज एंड हैव। अगर सिंगुलर है तो हमें हैज का यूज करना होता है,
अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव का यूज करते हैं। इतना आसान है ये। अब बात आती है कि फॉर्मेशन कैसे बनती है इसकी। तो देखिए इसकी फॉर्मेशन बहुत जबरदस्त है। अगर आपको इसकी फॉर्मेशन समझ में आ गई तो बस आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको बस पास्ट और फ्यूचर में बस चीजें देखनी पड़ेंगी, हेल्पिंग वर्ब, बाकी तो आपका काम हो चुका है। तो देखिए, अच्छा मैं प्रेजेंट के लिए पॉजिटिव टेंस के लिए ये चीज लिखता हूँ, नेगेटिव के लिए ये लिखता हूँ और इंटरोगेटिव के लिए ये लिखता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमको पॉजिटिव का, हमने देखा था सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए भाई हम सब्जेक्ट, हमारे पास तो चेंज नहीं होता और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। बीच में क्या चेंजेस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और हमारी मेन वर्ब चेंज होती है। बस यही होता था हमारे में, हमने यही तो देखा है। तो बस हमें भी वही करना है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या फिर हैव। अब जो मेन चीज है आपको ध्यान देने वाली वो समझिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दुनिया का कोई भी सिचुएशन आएगी तो हैज हैव के बाद हमेशा हमको क्या लगानी है, वर्ब की। हमें हैज हैव के बाद हमेशा दुनिया की क्या नियम को ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। लेकिन इस टेंस में देखिए हमको तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो ये चीज तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात को, है ना। ये चीज कैसे होगी। तो हम यहाँ पे एक वर्ब का यूज करते हैं जिसको कहते हैं बी वर्ब। हम किसका यूज करते हैं, बी का। अब बी का जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो इस वाले वर्ब, इस ये दिखाता है होने को, ये होने को दिखाता है कि कोई चीज हो रही है। अब हमारा ये इवेंट हो रहा होगा, ये फर्क नहीं डालेगा किसी भी सेंटेंस पे, ये बस ये दिखा देगा कि वो वहां पे कुछ ना कुछ या तो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नेगेटिव लगा देंगे तो नहीं हो रही होगी, हो रही होती है दिखा देगा ये। ठीक है, अब देखिए बी की हैज हैव के बाद हमें इसका यूज करना पड़ेगा ताकि हम फोर्थ फॉर्म का यूज कर सके। तो इसकी ये फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ना बी की, ये होती है बीन। तो हमें इस वाले का यूज करना है क्योंकि हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंडीशन फुलफिल। इसलिए आपने देखा होगा इस सेंटेंस में ये बीन आता है। इसके बाद हम अपनी मर्जी का फोर्थ फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। बस इतना करना है हमें। ये जो कंसेप्ट था ये हमारा वही लगता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है और हमारा मेन वर्ब है। ये बीन यहाँ पे बस इसी टेंस में आएगा क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी होती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी चाहिए और फोर्थ फॉर्म भी हमें लगानी है। आया आपको समझ में इतना। बस अब नेगेटिव के लिए क्या करना है हमको, नेगेटिव तो हमने आसानी से समझ रखा है। नेगेटिव के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के पास हमको लगा देना है नॉट। अब आप मुझे बताइए कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, नॉट कहाँ आएगा, क्या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। हाँ यहाँ आएगा क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हमारा नॉट हैव हैज हैव के बाद आएगा। और बीन हम बाद में लगाएंगे, फिर हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा इसमें आपको बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है। तो हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही हमको जानना है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और हमारा काम कंप्लीट। लेकिन एक सेंटेंस अगर हम बना के देखना चाहें तो उससे देख लेते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस क्या ले सकते हैं, वर्ब लेते हैं सबसे पहले। कोई एक वर्ब जिस पे हम सेंटेंस बना सके। जैसे हम लिखते हैं ड्राइव। ड्राइव को होता है चलाना, तो ड्राइव से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं अपने नाम से एक सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे राम। अब मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी क्या हैव आएगी, हैज आएगी। क्यों, क्योंकि मैं सिंगुलर हूं। तो राम हैज, अब के साथ आ जाएगा बीन, राम हैज बीन। और ड्राइव के साथ फोर्थ फॉर्म लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ड्राइविंग। तो राम हैज बीन ड्राइविंग द कार। ठीक है, अब मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है जो इन सेंटेंसेस में यूज होता है, जिसको कहते हैं सिंस या फॉर का, जो हमें इन सेंटेंसेस के साथ लगाना पड़ता है इनके आगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का लगाएंगे
और वो क्या होता है देखिए समझिए। तो सिंस या फॉर का हमें यूज़ करना है। हिंदी में दोनों का मतलब से होता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टार्ट होगा कि से कर रहा है, कर रही है या कर रहे हैं, कितनी देर से। अब जैसे मैंने यहाँ पे कार चलाई, राम गाड़ी चला रहा है, कितनी देर से चला रहा है वो भी तो हमें मेंशन करना पड़ेगा ना, है ना, कि आधा काम तो कंप्लीट हो, आधा काम अभी भी चल रहा होगा, तो वो मेंशन करने के लिए ये दो चीज़ें आती है, सिंस और फॉर। अब ये कब यूज़ करते हैं हम सिंस, कब यूज़ करते हैं फॉर? हिंदी में तो दोनों का एक ही मतलब होता है से, इंग्लिश में मतलब बदल जाते हैं। सिंस का यूज़ हम तब करते हैं when we need to show starting point of an action। जब हमें किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट शो करना होता है तब हम सिंस लगाते हैं। और फॉर कब लगाते हैं? when we need to show the total time of an action। जब हमें एक्शन का टोटल टाइम शो करवाना हो तब। जैसे मान लीजिए ये कोई टाइम लाइन है, ये एक टाइम लाइन मान लीजिए आप, ये समय की घड़ी है चल रही है, ये समय चल रहे हैं, बीच बीच में बहुत सारे समय हैं, ठीक है। यहाँ बज रहे हैं 6, यहाँ बज रहे हैं 8, यहाँ बज रहे हैं 9, इसे 10 कर देते चलिए, ये 10 बज रहे हैं। अब मान लीजिए मैं पार्क में खेलने गया, मैं 6 बजे खेलने गया और खेलते 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 मुझे 8 बज गए और मैं अभी भी खेल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया? मैं पार्क गया, मैं पार्क में खेल रहा हूँ और मैं अभी भी खेल रहा हूँ। तो अगर मुझे ये दिखाना हो कि मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ, अगर मैं उस पॉइंट को मैंने खेलना कब शुरू किया? मैंने 6 बजे खेलना शुरू किया, इस समय मैंने स्टार्ट किया ना मेरा काम, यहाँ मेरा स्टार्ट किया मैंने काम। तो अगर मुझे अपना स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना है कि मैंने खेलना कब से स्टार्ट किया था, ये एक्शन मैंने कब स्टार्ट किया था, तब मैं सिंस का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा? सिंस 6 PM। और इसी बात को अब मैंने 8 अभी भी बज रहे हैं, लेकिन मैंने खेलना कब स्टार्ट किया था मैंने ये दिखाया है कि 6 बजे से मैंने खेलना स्टार्ट किया, अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने खेलना 6 बजे स्टार्ट किया है। तो अगर आप इस समय अपनी घड़ी देखेंगे, मान लीजिए अभी 8 ही बज रहे हैं और अपनी घड़ी देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ, यानी 2 घंटे हो गए। मैं इस बात को ऐसे ना बोल के ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि जैसे 6 से 8 के बीच में टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ टोटल टाइम हुआ कितना, तो यहाँ 2 घंटे हो गए, 2 आवर्स हो गए। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि फॉर 2 आवर्स। वही बात है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ या मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ। अभी अगर घड़ी में 8 बजे हैं और अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ तो भी वही बात है, और मैं टोटल 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अगर अभी घड़ी में 8 बजे हैं और मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो भी वही बात है कि है तो टोटल 2 घंटे लगे, बस बात को कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो जब हम टोटल जो स्टार्टिंग पॉइंट दिखा के एक्शन को मेंशन करते हैं कि मैं इतनी देर से वो काम कर रहा हूँ, तब सिंस लगाते हैं, और जब उसको टोटल टाइम से मेंशन करते हैं तो फॉर लगाते हैं। तो अब आइए इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो राम हैज़ बीन ड्राइविंग द कार। अब आप बताइए मैं कब से ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मैं सिंस लगाता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं 2 तरह से तोड़ता हूँ इसको। सिंस अभी मेरी घड़ी में अभी 5:30 बजने वाले हैं, मेरी घड़ी में 5 बजने वाले हैं, और मान लीजिए मैं अगर 4 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? राम हैज़ बीन ड्राइविंग द कार सिंस 4 PM, ठीक है, यानी कि मैं 4 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। और अगर मुझे दिखाना है कि जैसे अभी 5 बज रहे हैं और मैंने 4 बजे स्टार्ट किया था, तो मेरे कितने घंटे हो गए? 1 घंटा हो गया। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? फॉर 1 आवर। अब आप इसको यहाँ इस तरह से भी कंप्लीट कर सकते हैं, या इस वाले पार्ट की जगह आप ये वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी। बस मुझे आपको सिंस और फॉर का यूज़ सिखाना था इस टेंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टेंस समझ में आया होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब वही होती है हैज़ और हैव। हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फॉर्मेशन ये है आपके सामने। यहाँ बीन क्यों आया, ये बीन भी हमने समझा, क्योंकि हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है। हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और क्योंकि उसके बाद हमें फोर्थ फॉर्म भी लगाना है, इसलिए बीच में हमें कनेक्टर चाहिए। वो कनेक्टर क्या होता है? हमारा बीन, है ना। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या आ जाएगा? राम हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग द कार
सिंस 4 PM, है ना। कोई ऐसे भी कह सकते तुम 4 बजे से नहीं चला रहे, तो बस ये आ गया। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। अगली वीडियोस में हम प्रेजेंट टेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। जितने भी प्रेजेंट टेंस के हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस बन सकते हैं, एक प्रेजेंट टेंस का दूसरे प्रेजेंट टेंस में चेंज भी हम सीखेंगे। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल को, इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश समझ पाएँ। और अगली आने वाली वीडियोज़ में हम पहले प्रैक्टिस करेंगे थोड़े प्रेजेंट टेंस की और उसके बाद हम पास्ट टेंस सीखेंगे। धन्यवाद।